नमस्कार। आज हम प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अंध महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा की। उसी क्रम में हम प्रशांत महासागर की धाराएं, जैसे कि अंध महासागर में उष्ण धारा और शीत धारा के बारे में पढ़ा, और उसी में हमने पहले उत्तरी अंध महासागर और फिर दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा की थी। उसी प्रकार हम प्रशांत महासागर में भी इसकी ठंडी धारा कौन सी है और गर्म धारा कौन सी है, और इसी के साथ ही उत्तरी प्रशांत महासागर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग मैप में देख रहे हो कि इसमें प्रशांत महासागर, जिसमें कि उत्तरी प्रशांत महासागर की स्थिति दर्शाई गई है, जिसके अगर मैप देखें तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप और इसी के साथ ही पूर्व में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है, और बीच में उत्तरी प्रशांत महासागर की स्थिति है। इसकी अगर धाराओं की बात करें तो जो सबसे पहले धारा उठती है विषुवत रेखा के साथ, जिसको क्या कहा जाता है, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। जैसे कि आपको बताया है कि जो ब्लू पेन से धारा बनी हुई है वह तो कौन सी है, गर्म जलधारा है, और जो रेड पेन से बनी हुई है वह ठंडी जलधारा है। तो अब इसमें अगर हम देखें कि जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है यह बिल्कुल विषुवत रेखा के साथ ही प्रवाहित होती है, और यह प्रवाहित होती हुई ताइवान से आगे जैसे ही बढ़ती है तो वहां पर इस धारा का नाम क्यूरोशिवा की धारा हो जाता है। और यही जो क्यूरोशिवा की धारा है ये कि इसकी आगे जैसे कुछ द्वीपीय स्थिति आ जाती है तो उसके कारण इसका दो शाखाओं में विभाजन हो जाता है। दो शाखाओं में अगर हम देखें तो जो जापान सागर के साथ है जिसको सुशिमा की धारा, और जो इसके पूर्व की तरफ है उसको उत्तरी प्रशांत प्रवाह यानी कि उत्तरी प्रशांत की धारा के नाम से जाना जाता है। जो जब यह आगे प्रवाहित होती है तो इसका क्या होता है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में कुछ ये हवाई द्वीप के साथ मुड़कर इसका क्या होता है, क्यूरोशिवा की प्रति क्यूरोशिवा की धारा के रूप में प्रसार होता है, और पुनः यह वापस आगे बढ़ती हुई एल्यूशियन की धारा और फिर उसके आगे अलास्का की धारा में बट जाती है। लेकिन उसी के साथ ही अगर हम देखें तो ध्रुवीय भाग से ओखो तटस्क की धारा या फिर क्यूराइल की धारा प्रवाहित होती है। जो ध्रुवों से आ रही है यह ठंडी धारा है, और इसी के साथ ही बेरिंग सागर के साथ जो एल्यूशियन धारा है वह आके मिल जाती है। और जब जो एल्यूशियन की धारा है इसकी एक शाखा जो कि अलास्का तट के साथ है, यह अलास्का से आगे बढ़ती हुई अलास्का की धारा के नाम से प्रवाहित होने लगती है। और इसका भी आगे दो शाखाओं में विभाजन हो गया था, जैसे एल्यूशियन की धारा थी, एक तो इसकी अलास्का की धारा और एक इसका आगे जो प्रवाह हो रहा है जिसको कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जाना जाता है। और ये धारा जब आगे बढ़ती बढ़ती फिर वापिस से जैसे कि विषुवत रेखीय प्रवाह हो रहा था उसी में वापस प्रवाहित होने लग जाती है, और उसी के साथ ही इस धारा का कुछ प्रतिविषुवतीय प्रतिरूप भी देखने को मिलता है। तो इसके साथ कि यह प्रशांत महासागर या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर में धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें उत्तरी विषुवतीय धारा, फिर क्यूरोशिवा की धारा, और जापान के सागर तट के साथ सुशिमा की धारा, और उत्तरी प्रशांत प्रवाह, और इसके साथ आगे बढ़ती हुई एल्यूशियन की धारा, अलास्का की धारा और कैलिफोर्निया की धारा के रूप में यह प्रवाहित होती है। और इसी के साथ अगर हम बात करें दक्षिणी प्रशांत महासागर की, तो जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर में धाराओं का प्रवाह हो रहा था वैसे ही दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी सबसे पहले दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा प्रवाहित होती है जो विषुवत रेखा के बिल्कुल साथ साथ है, और यह दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धारा है यह आगे बढ़ती हुई न्यू गिनी के तट पर आगे बढ़ती है, और इसी के साथ ही इसका एक शाखा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन तट के सहारे प्रवाहित होती है। जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन तट के सहारे प्रवाहित होती है यह दक्षिणी यानी कि ध्रुव दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई जब यह धारा आगे बढ़ती है तो इसको दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ये आपको जब अंध महासागर की धाराएं करवाई थी तो उसमें भी बताया था कि नीचे दक्षिणी जो प्रवाह है वह प्रवाहित हो रहा है। जब यह प्रशांत महासागर में है तो इसको दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बोल देते हैं। जैसे ही ये आगे बढ़ता है अंध महासागर में पहुंचता है तो इसको दक्षिणी अंध महासागर का प्रवाह बोला जाता है। अब यह धारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप
यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है तो उसी के साथ ही आगे बढ़ती है। वहाँ पर क्या है, इसको पीरू की धारा या फिर हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी तो उसी के नाम पर इसको क्या कहा जाता है, हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। और यह हम्बोल्ट की धारा के नाम से फिर क्या है, आगे बढ़ती हुई प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार अगर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखते हैं तो सबसे पहले दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह और उसके बाद ही उसकी आगे बढ़ती हुई न्यू गिनी द्वीप के साथ ही इसकी 2 शाखाएं जैसे कि बढ़ रही हैं। और उसमें क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की धारा जो है यह दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ती हुई यह जब 2 शाखाओं में बढ़ती है जिसमें कि जो अंध महासागर में पहुंचेगी वो दक्षिणी अंध महासागरीय धारा। और जब यह क्या है, जो चिली के तट के साथ प्रवाहित होगी, पीरू के तट के साथ प्रवाहित होती है तो इसको पीरू की धारा या फिर हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। आप इसको एक बार चाहे स्क्रीनशॉट लेकर इसके मैप को आप अच्छे से देख लेना और इसको अपने कॉपी पर भी नोट कर लेना, जैसे कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं और उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। तो आई होप कि आपको इन धाराओं के बारे में पता चल गया होगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम क्या है, हिंद महासागर की धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन पुट होता है उस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि इसमें धाराओं के बारे में पूछते हैं कि कौन सी उत्तरी महासागर की धारा है और कौन से दक्षिणी महासागर की, जैसे उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत या उत्तरी अंध, दक्षिणी अंध। तो इस प्रकार क्या है, इनका एक तो ये क्रम पूछा जाता है। और इसी के साथ ही इसमें जो एक क्वेश्चन पुट होता है वह होता है कि इसमें ठंडी धारा कौन सी है और गर्म धारा कौन सी है, और ठंडी और गर्म धारा के नाम से भी क्वेश्चन पुट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।